Welcome to my YouTube channel. So today the 17th class of ICT Mentorship 2022. तो आज जस्ट हम देखेंगे बायस के बारे में एंड हम आप लोग किस तरह यानी कि डेली से M5 तक एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें सबसे पहले आपको पता है कि बायस जो बनाने होते हैं वो सबसे पहले आप लोगों ने डेली सबसे जो इम्पोर्टेंट चार्ट है एज आईसीटी के सबसे आप लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट चार्ट है फॉर मेकिंग बायस वो आप लोगों के पास होता है डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को देखें तो आपके पास यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी है, ये हाई और ये आपके पास बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी पिक की, ये आप देखें से मार्केट ने यहाँ से आप लोगों के पास बाई साइड लिक्विडिटी पिक की एंड देन आप लोगों के पास मार्केट यहाँ से सेल आई। सही है, तो अब आप लोगों के पास यहाँ से मार्केट सेल आई तो आपका टारगेट क्या है, मेन बात ये है। अब आप लोगों के पास ये यहाँ पे सेल लाइक खड़ी है तो भाई ये तीन कंडक्टिव सेल कैंडल है, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है भाई, आपको क्लियर कट दिख रहा है। आपके पास एक सेल साइड लिक्विडिटी ये पड़ी है और ये आप इसे इक्वल लॉस कह सकते हैं एंड इसके बाद आप लोगों के पास सेल साइड लिक्विडिटी ये पड़ी है। सही है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आप लोगों के पास मंडे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप कुछ लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट डेली चार्ट के देखने के बाद। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है और आप लोगों के पास ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है। गॉट इट, ये आप लोग के पास जस्ट है डेली चार्ट। ये तो अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ तो एज यू सी दैट आप देख सकते हैं मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की एंड देन ये। तो आज हम इस डे के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट हम इसके बाद चलते हैं H1 पे। आप लोग अगर H1 में यहाँ पे हैं तो एक आप लोग के पास डे स्टार्ट हुआ ये यहाँ से, ये मिडनाइट ओपन से। सही है, ये यहाँ पे आप मेरे जो कैंडल करे मिडनाइट ओपन हुआ एंड देन मार्केट ऊपर गई। यहाँ से अब मैं थोड़ा सा थोड़ी सी बात करूंगा जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी। वो क्या कहते हैं, OHLC ओपन हाई लो क्लोज, जिसे आप कहते हैं आईसीटी पावर ऑफ थ्री। तो ये किस चीज की कंफर्मेशन यहाँ पे बनी है, ये आप लोगों के पास बना है आईसीटी पावर ऑफ थ्री। कैसे? एक्यूमुलेशन यहाँ पे ओपन होने के बाद मिडनाइट, हमेशा याद रखें जुडास स्विंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सही है, जुडास स्विंग क्या होता है, ओपनिंग के बाद जैसे कि ये मिडनाइट ओपन होती है इसके बाद मार्केट ऑपोजिट साइड की तरफ, आप ओवरऑल सेलर थे ना, आपको मैंने डेली में दिखाया आपकी ये सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग थी और नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग, आप सेलर थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से ओपन होगी मार्केट, आप ये जो देखते हैं ना ओपन हाई लो क्लोज या आईसीटी पावर ऑफ थ्री या जुडास स्विंग, ये आप लोग डेली कैंडल ओपनिंग से नहीं देखते बल्कि मिडनाइट ओपन ओपन से देखते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों के पास जो एक ओपन होता है डे का ओपन होता है, सही है, वो मिडनाइट से होता है एज रेफर टू आईसीटी के मुताबिक। यहाँ से ओपन देन जुडास स्विंग, आप ओवरऑल सेलर हैं तो भाई लाजिम बात है जुडास स्विंग बाय साइड की तरफ होगा। सही है, तो लेके एंड देखें जुडास स्विंग यहाँ पे एफवीजी थी, H1 का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने जो ऑपोजिट साइड की तरफ मूव दिया यानी कि जुडास स्विंग वो क्यों जा रहा था, जुडास स्विंग अपने किसी प्रीमियम पीडीआरए को हिट करने जा रहा था। कौन सा प्रीमियम पीडीआरए से, जो पीडी एरे डिस्काउंट में उसे डिस्काउंट पीडीआरए कहते हैं, जो प्रीमियम है। तो जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक पीडीआर है, ये आपके पास प्रीमियम था, मार्केट ने जस्ट ओपन हाई आपके पास यहाँ पे लो एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गए। गॉट इट, तो ये जस्ट सीन था आप लोगों के पास H1 पे। इसके बाद चलते हैं M15 पे और यहाँ पे हम सब कुछ देखना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आए M15 पे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरे पास मिडनाइट ओपन यहाँ पे मार्क है। सही है, आप लोग अगर देखें मार्केट ने ओपन हाई एंड देन यहाँ पे आके लो एंड देन क्लोज। ठीक है, तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे जाके क्लोज हो सकती है, सही है, या मार्केट कहाँ तक जा सकती है। आप लोगों के पास दो सेल साइड लिक्विडिटी है, मे बी मार्केट इस सेल साइड लिक्विडिटी से रिवर्स हो जाए, मे बी मार्केट ये जो है इस तक है, ये जो ब्लू लेवल जो अभी मैंने आपको डेली पे दिखाए थे जो सेल साइड लिक्विडिटी थी। तो जब यहाँ पे जुडास सिविक कंप्लीट हुआ तो पिछली क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाई थी, शायद आप लोगों को याद हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये लो से लेकर हाई तक आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पुट करें एंड मैंने आपको आता कौन से टारगेट इसके इंपॉर्टेंट, इसके सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 2 एंड 2.5। तो भाई अब मैंने कहा है पर ये एक एल्गोरिथमिक मार्केट है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है। एल्गोरिथम अपने आप को इस तरीके से डिफाइन करता है कि वो तमाम चीज़ें खुद ब खुद अलाइन हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करूँ तो भाई आप लोगों के पास क्लियर कट 2 से लेकर 2.5 जो मैंने आपको कहा था सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो इस लिक्विडिटी के साथ मैच हो रहे हैं। गॉट इट, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो जुडास स्विंग क्रिएट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब जुडास स्विंग एंड हुआ मार्केट ने सेल साइड की तरफ मोमेंटम लिया। आप लोग यहाँ से फिर प्लॉट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक से जुडा सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करें। इसकी सेटिंग मैं उस दिन भी आपको दिखा चुका था, आपको नहीं याद तो ये देख लें। ये यहाँ पे -0.5 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -4, ये सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। सही है, मार्केट ने जस्ट इसमें टैप किया। सही है, उसके बाद मार्केट का आपके पास टारगेट क्या था, आप लोगों के पास टारगेट था 2 एंड 2.5।
तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट फिक्स अपने 2.5 लेवल तक आई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड देन ये आप लोगों के पास क्या लेवल था, ये आप लोगों के पास एक सेल साइड लिक्विडिटी, तो ये आपके पास एक हाई चांसेस थे कि क्योंकि 2 और 2.5 आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन का इसके साथ मैच हो रहा था, तो हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। गॉट इट। इसके बाद देखते हैं ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे क्लियर यार देखें ना, हमेशा देखें जब आप लोगों के पास सेलिंग आने होगा तो मार्केट 80% ऑफ द टाइम ओपनिंग के बाद, मिडनाइट ओपन के बाद अगर आप ओवरऑल सेलर हैं तो मार्केट उसके बाद बाय जाएगी, जुडास स्विंग इसे हम कहते हैं क्रिएट करेगी। जुडास स्विंग के साथ आईसीटी पावर ऑफ 3 या ओपन हाई लो क्लोज भी ओपन हाई लो क्लोज। सही, आप लोग पास एक ऐसी यानी कि एक डेली कैंडल एंड होगी, या जिसे आप जस्ट जूटा स्विंग बैक आईसीटी पावर ऑफ 3 भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक ही चीज़ है। सही है। तो भाई आप लोग अगर ओवरऑल सेलर हो तो मार्केट याद रखें मोस्ट ऑफ द टाइम मिडनाइट के बाद जरूर बाय जाती है अपनी किसी लेवल को हिट करने, या फिर वो एशिया जो रेंज मार्केट ने 20 से 00 तक क्रिएट की होती है उसके हाई को लेने जाती है, या फिर जो ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक फिर प्लॉट करें तो ये आपके पास कोई प्रीमियम पीडीआर पड़ा होगा। आप अगर M15 दे या H1 के चार्ट है तो M15 देखें तो यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, मार्केट ने इसको फिल किया एंड देन सेल। तो आपको यहाँ पे मैं जो दिखाना चाहूँगा कुछ दिन का ये चार्ट जीबीपी यूएसडी का, से ये प्रीवियस ये अभी जो वीक चल रहा है इसका चार्ट है। तो भाई आप जो यहाँ से ओवरऑल सेलर थे आप लोग यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ये देखें आप लोग क्लियर करते रहिए, ओपन मिडनाइट से, ये मैंने मिडनाइट प्राइस ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। अगेन आप ओवरऑल सेलर थे, ओपन हाई लो एंड देन क्लोज, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखें आप अगेन अगले डे सेलर थे, ओपन हाई देन लो एंड देन क्लोज। उसके बाद आप फिर सेलर थे, ओपन, ये इस दफा ज्यादा मार्केट हाई चले गई, लो एंड देन क्लोज। मतलब मैंने आपको उस दिन कहा था कि जो आपके पास अच्छी एंट्री होती है अगर आप सेलर हैं तो वो मिडनाइट ओपन से ऊपर ऊपर होती है, हर रोज देखें। से मिडनाइट को मार करके रखा करें, अगर आप हर रोज देखें तो मार्केट ओपन होती है, उसके बाद मिडनाइट के बाद अप जाती है एंड देन सेल एंड देन आके क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। जब आप लोग ये एक फॉर्मेशन जेन में रखेंगे ओपन हाई लो क्लोज की, तो आपको बहुत हद तक अपने एनालिसिस करने में आसानी होगी। अगेन इस दिन में भी यही हुआ, ओपन, मार्केट ऊपर गई। मार्केट क्यों ऊपर जाती है यार, अब ये लॉजिक क्या है इसके, हर चीज का एक लॉजिक होता है ट्रेडिंग में। रात को जब मैं वेबिनार कर रहा था तो मैं बार बार फिबोनाची के आपको लॉजिक बता रहा था कि ये किस तरह हर चीज के एक लॉजिक होती है, लॉजिक है भाई। अब जो लोग स्पोर्ट डिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं इससे ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हुई होगी तो उन्होंने यहाँ से जो बाय स्टॉप होंगे वो एक्टिव हो गए हैं उनके, और बाकी हाफ से ज्यादा लोग जब इनको मार्केट रीटेस्ट करेगी तो वो यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर देंगे। तो जब जुटार स्विंग का ये मतलब होता है कि बायर को सेलर में कन्वर्ट करना, सेलर को बायर में कन्वर्ट करना। अगर आप ओवरऑल बायर होते आपने बाय जाना होता तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ओपन होगी मार्केट, मिडनाइट से नीचे आएगी, किसी डिस्काउंट पीडीआर को हिट करेगी, सही, एंड देन यहाँ से आप लोगों के पास मार्केट बाय जाएगी। लेकिन अगर आप सेलर हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी मैंने आपको पहले डेली के चार्ट देखें, बायस हमेशा डेली के चार्ट से क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम जेन में रखते हैं। तो ये जैसा मैंने आपको डेली के चार्ट दिखाया, आप लोग इस दिन एक्सपेक्टेशन कर रहे थे सेल की, से तो सेल की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो भाई ज़हन में ये भी एक्सपेक्टेशन रखें कि ओपन, हाई, लो एंड देन क्लोज ऐसी कैंडल बन सकती है। सही है, ऐसा नहीं होगा कि ओपन, लो, हाई, क्लोज वो बाय की कैंडल बन जाएगी। से तो ये आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन ज़हन में रखनी होती है। देन आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, जैसे कि मैं 15 पे आया, ये देखें ओपन आप लोगों के पास ये हाई एंड देन लो एंड देन क्लोज। सही है, एंड इसके अलावा आप लोगों के पास मैंने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से लगा यहाँ तक, एंड आपके पास 2 एंड 2.5 का टारगेट किसके पास आ रहा है, जो आप लोगों के पास इस लिक्विडिटी के साथ आ रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी जो कि डेली की लिक्विडिटी है। तो हाई चांसेस है कि भाई मार्केट यहाँ तक पहुंच सकती है। अब जस्ट यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों को पता है फॉर फॉरेक्स पेयर याद रख ले, फॉर इंडेसिस, पहले जहाँ तक मैं आज तक इंडेसिस की बात करता, इंडेसिस के लिए ऊपर किल जोन होता है 8:30 टू 11, आपके पास जो ट्रेडिंग टाइम होता है वो 8:30 टू 11 होता है। सही है, लेकिन फॉरेक्स के लिए आपके पास जो न्यूयॉर्क का किल जोन है, स्पेसिफिक टाइम है फॉर ट्रेडिंग, वो आप लोग के पास होता है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। से ये 7 बजे यहाँ से इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, ये इस कैंडल तक से इस दिन यहाँ पे क्यों हैवी मोमेंटम आया। सही है, अब ये बहुत पीछे का डेटा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, इस दिन यहाँ पे हैवी न्यूज थी। से माइकल के, मैं आपको पहले भी पता है कि माइकल की हूबहू जैसा वो बता रहा है ऐसे ही उसी के चार्ट यूज कर रहा हूँ, जैसा वो बता रहा है वैसे ही मैं आपके सामने मैं मेंटोरशिप 2022 को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने बताया कि इस दिन यहाँ पे न्यूज थी 10 बजे, हैवी मोमेंटम की न्यूज थी। तो न्यूज से पहले मैं आपको जैसे कहता हूँ एल्गोरिथमिक मार्केट है, तो न्यूज से पहले मार्केट सेटअप बनाए खड़ी थी, ओवरऑल आप सेलर थे, मार्केट अपना मिडनाइट के बाद प्रीमियम जो पीडीआर है उसको हिट किए खड़ी थी। सही है, उसके बाद मार्केट ये लो, ये हाई एंड देन यहाँ से लोअर लो, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया
सेल साइड की तरफ अगर आप यहाँ से देखें, तो यहाँ से आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सेल साइड की तरफ। से अब मार्केट लो हाई लोअर लो, अब मार्केट यहाँ से बाय गई। ये देखिए ये आपके पास था फेयर वैल्यू गैप, ये जो आपके पास मैंने एरिया मार्क कर रखे थे क्या, ये देखें सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी बीसी, सॉरी सीबी, जिसे आप कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फिल किया एंड ये जो लास्ट कैंडल थी इसकी बॉडी बॉडी को मार्क करना है, नॉट अगर विक होती भी सही तो आपने विक मार्क नहीं करना, आपने जस्ट बॉडी को मार्क करना है। मार्केट ने ओबी को टच किया एंड देन सेल। सही है। अगेन मार्केट अगर आप यहाँ से देखें तो न्यूज़ से पहले मार्केट ने जस्ट यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर क्यों गई? क्योंकि भाई आपको क्लियर कट दिख रहा है लो हाई एंड देन लोअर लो। तो यहाँ पे जो हाई की लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट जस्ट इस लिक्विडिटी को पिक करने गई। अब मेरे मार्केट यहाँ पे M5 में नहीं जाती, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ अपने MT4 में और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे M5 तक डेटा नहीं आता। तो जस्ट ये देखें मार्केट न्यूज़ से पहले क्यों गई? क्योंकि मार्केट जस्ट यहाँ पे गई, मार्केट ने ये देखें मिडनाइट से ऊपर मार्केट ने जस्ट टच किया एंड देन मार्केट आप लोगों के पास यहाँ से सेल आ गई। गॉट इट? मार्केट यहाँ से बाय क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास लिक्विडिटी पड़ी थी। अब मार्केट हाई चांसेस हैं कि इसके हाई को वैलिडेट नहीं करेगी बल्कि पहले सेल आएगी। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो मार्केट अगर ये लो हाई, ये लोअर लो करके और मार्केट अगर किसी फेयर वैल्यू गैप से टच करके आ रही है, तो वो आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फिल किया एंड ओपी से टच करके यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास है एक इंटरमीडिएट टर्म हाई। याद रख लें, अगर किसी मार्केट फेयर वैल्यू ऐसे तो इंटरमीडिएट टर्म हाई ये होता है कि शॉर्ट टर्म हाई इस साइड की तरफ हो, शॉर्ट टर्म हाई इस साइड की तरफ हो और दरमियान वाला जो होता है वो इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। लेकिन याद रख लें, अगर मार्केट यहाँ से यानी कि बाय गई है, किसी फेयर गैप को फिल करके वहां से वापस आ रही है, तो वो भी आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाता है। गॉट इट? तो अब हाई चांसेस है कि मार्केट इसको वायलेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे न्यूज थी, मार्केट ने जस्ट ये लिक्विडिटी पिक की एंड देन यहाँ से आप लोगों के पास सेल। यहाँ से M5 में चलता हूँ, यहाँ पे टाइम की तरफ नहीं जाएगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। से पहले ये याद रख लीजिए, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन था जो वहां मैंने बताया 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये टाइम था। सही है। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें ये मिडनाइट ओपन है, ये मैंने लिखा हुआ है ये मिडनाइट ओपन, ये M5 का चार्ट है। ये देखिए ये 10 बजे यहाँ से ये हैवी मोमेंटम है। 10 बजे पहले देखें, भाई देखें ये जो मार्केट ने ये लगाया था ये हाई से मार्केट पहले इससे ऊपर गई, यहाँ से 10 बजे न्यूज़ आए थे मार्केट ने जो लास्ट बाय की कैंडल है इसका ये देखें मैंने लास्ट इसकी बॉडी मार्क की है। ये देखें ये ओबी, बियरिश ओबी, यहाँ से मार्केट ने इस बियरिश ओबी को टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट हाई मोमेंटम गई। मार्केट यहाँ से बाय क्यों गई? भाई जिन लोगों ने इसके ऊपर सेल थे और जिनके इससे ऊपर बाय स्टॉप पड़े थे, या भाई जिनके जिनके इससे ऊपर एसएल पड़े थे, मार्केट ने जस्ट वो एसएल हिट किए, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी पिक की इस हाई की। सही है। अपने एनवाई के एंड देन मार्केट ने अपने ओबी में टैप किया एंड देन यहाँ से आप लोगों के पास आपको एक अच्छा सेल मोमेंटम देखने को मिला। एंड जो कि आप लोगों के पास ओपन हाई लो एंड देन क्लोज आप लोगों के पास यहाँ पे आके मार्केट हो गई। तो एक और चीज़ आपको यहाँ से बताना चाहूँगा, आईसीटी इस वीडियो में बताता है कि भाई आप लोगों के पास 2 टाइम होते हैं फॉर जुड़ा स्विंग देखने के लिए। सही है। एक आप लोगों के पास होता है मिडनाइट ओपन, ओपन हाई लो क्लोज एंड सेम यही चीज़ आप लोग, अगर मैं ये सारी चीज़ें यहाँ आपको डिटेल शेयर करी हूँ, तो ये मैं अगर ये भी डिलीट कर दूँ, ये भी डिलीट कर दूँ, ये भी डिलीट कर दूँ। सही है। तो आप लोग एक और जगह पर भी फॉरेक्स इन फॉरेक्स पेयर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, ये 830 इसके बाद भी आप सेम यही सिचुएशन देख सकते हैं। अगर मिडनाइट ओपन से नीचे हो 830 की टाइमिंग। सही है। ओपन हाई लो क्लोज आईसीटी पावर ऑफ द एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन सेल साइड की तरफ। सिंपल है दैट। आप कह रहे हैं कि जुड़ा स्विंग मतलब आप ओवरऑल सेलर हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन फॉरेक्स पेयर में आप लोग 830 के बाद पहले बाय मोमेंटम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आया, मार्केट ने ये बाय साइड लिक्विडिटी पिक की, अभी मैंने आपको M5 में दिखाया, मार्केट ने M5 की ओबी ने टैप किया एंड देन सेल। तो ये जो पहले बाय साइड की तरफ मोमेंटम गया 830 के पास, ये आपके पास था जुड़ा स्विंग। मेरा कहने का मतलब है जैसा हम मिडनाइट ओपन के बाद देखते हैं जुड़ा स्विंग ओपन हाई लो क्लोज, उसी तरह अगर आप ओवरऑल सेलर है तो आप लोग जुड़ा स्विंग 830 मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आके यूटीसी -4 कर दें न्यूयॉर्क, और जो भी टाइमिंग है इसके मुताबिक यूज करें। अगर आप कोई और टाइम यहाँ पे यूज करें पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, सऊदी अरब का या कोई भी, तो आप लोग खुद भी कंफ्यूज होंगे, मुझे भी आप लोग कंफ्यूज करते हैं। सिंपल है दैट। यहाँ पे आया करें यूटीसी -4 और ये वाला जो टाइम है ये वाला यूज किया करें। सही है। अब जैसा कि जुटा स्विंग आप लोग यहाँ पे देखते हैं ओपन हाई लो क्लोज मैनिपुलेशन बाय साइड की तरफ, क्योंकि आप ओवरऑल सेलर हैं, तो सेम यहाँ पे भी मैनिपुलेशन एसएल हंटिंग जो है, जो जुड़ा स्विंग एसएल हंटिंग कहते हैं, ये बाय साइड की तरफ होगा क्योंकि आपके टारगेट नीचे पड़े हैं।
सही है? तो आईसीटी कहता है कि अगर ये 830 का लेवल अगर मिडनाइट से नीचे हो, अगर आप ओवरऑल सेलर हैं, दोबारा कह रहा हूँ कि अगर 830 का ये जो लेवल है, ये मिडनाइट से नीचे हो, तो आप यहाँ पर भी जुड़ा स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ओपन होगी मार्केट, देन हाई जाएगी किसी पीडीआरए को, जैसे कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की, तो ये जो लिक्विडिटी थी, ये आपके पास प्रीमियम पीडीआरए था। मार्केट ने इसको हिट किया एंड देन सेल आपको रहा। ओपन, हाई, लो, क्लोज, यानी कि जैसा कि आप मिडनाइट के बाद जुड़ा स्विंग देखते हैं, इसी तरह आप लोग इन सिंपल वर्ड 830 एनवाई के मुताबिक का 830, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, और इसके मुताबिक 830 के बाद आप लोग जुड़ा स्विंग, आप लोग फेक मूव देख सकते हैं इन फॉरेक्स पेयर बाय साइड की तरह। मतलब ओवरऑल सेलर हैं तो ओपन, हाई, लो, ओवरऑल, और आप बायर हैं तो ओपन मार्केट फिर पहले लो आएगी 830 के बाद, देन हाई एंड देन क्लोज। तो ये चीज़ आप फॉरेक्स पेयर पर बैक टेस्ट करके देख लें, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मिडनाइट के बाद ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसी तरह 830 के बाद ओपन, हाई, लो एंड देन क्लोज। तो दैट्स इट जी, आज का जस्ट टॉपिक था आप लोगों के पास। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बाइस किस तरह क्रिएट करते हैं। दूसरी बात ये थी कि आप लोग किस तरह, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देख सकते हैं कैसे फिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ तक आई, ये यहाँ तक आई। सही है? कौन सा? -2 एंड -2.5। अगर आप एक और स्टैंडर्ड डेविएशन इस जूडा स्विंग पर क्रिएट करें, सही है, इस जूडा स्विंग पर, सही है, तो ये भी आप लोग पास अगर देखें, तो ये -2.5 का लेवल ये तकरीबन इस सेल साइड इक्विटी के आस-पास आ रहा है। तो अगर बहुत सारे लेवल एक साथ मैच हो जाएँ, तो आपको पता है वो आप लोग के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि जिस तरह मिडनाइट के बाद जूडा स्विंग एक्सपेक्टेशन करते हैं, आईसीटी पावर 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेम है दैट हम जूडा स्विंग 830 मिड, ये 830 एनवाई टाइम के मुताबिक 830 के बाद भी जूडा स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए